हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज 3 क्लास था मेरा और 3 क्लास मतलब फिज़िक्स का ही नहीं था, मतलब केमिस्ट्री का था और इनऑर्गेनिक था और फिज़िकल था और मैथ था। तो बताता हूँ क्या हुआ। पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ में क्या हुआ, तो आज मतलब मैथ में सर मतलब प्रॉपर्टीज़ बताए हैं डिटर्मिनेंट का, कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ कितना, टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ लिखवा दिए हैं। तो प्रॉपर्टी वाइज पूरा लिखवा दिए, इसको रिवीजन भी करना है। तो पहला प्रॉपर्टी में तो यही है कि अगर रो कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो वैल्यू सेम ही रहता है। फिर अगर किसी 2 रो को या फिर 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो उसका निगेटिव साइन आ जाता है ओरिजिनल वाले में। फिर अगर 2 रो या फिर 2 कॉलम कोई भी आइडेंटिकल है तो वैल्यू 0 हो जाता है। सारा का प्रूफ बता दिए सर। मतलब वेक्टर 3D का भी हेल्प लिए थे, मतलब बॉक्स सिस्टम कुछ होता है, सब 12th में पढ़ेंगे, तो उसके मदद से आसानी से मतलब प्रूफ करवा दिए क्या क्यों होता है। फिर 4th प्रॉपर्टी वही, किसी एक रो में 0 0 0 सिर्फ लगातार हो जाए तो 0 हो जाएगा वैल्यू। फिर ऐसे ही बहुत सारे हैं, ऐसे ही ये आगे चलते हैं। फिर देखिए इसका मतलब इसका वेक्टर के मदद से प्रूफ बता दिए प्रॉपर्टी 5 का, कि अगर किसी एक टर्म में प्लस साइन के साथ या फिर माइनस साइन के साथ है तो उसको मतलब डिटर्मिनेंट अलग अलग करके भी प्लस के साथ लिख सकते हैं। फिर अगर प्रॉपर्टी 7 में कि x के जगह पर a डालें तो x के जगह पर अगर हम लोग a डालें तो क्या बोलते हैं, अगर 0 आ रहा है वैल्यू डिटर्मिनेंट का तो x माइनस a फैक्टर होगा। वही फैक्टर थ्योरम वाला है, मतलब सिमिलर उसी से आया है मतलब ये। फिर 8 प्रॉपर्टी शायद करवाएं। हाँ, 8वां प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, सर बोले हैं 2 ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। ये मल्टीप्लिकेशन रूल जो कल नहीं मतलब अगले क्लास में करवाएंगे, और ये एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके अंदर वही रो कॉलम को चेंज करके मतलब चेंज करने पर वैल्यू चेंज नहीं होता है उसका, मतलब किसी एक मतलब पैटर्न में चेंज करे तो। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दिए, ये होमवर्क मिला, फिर ये एक होमवर्क मिला, ये तो क्लास में ही करवा दिया। तो 2 क्वेश्चन क्लास वर्क मिला था, करना है। तो मैथ में नया चीज़ पढ़ा है सर, प्रॉपर्टीज़। बहुत बच्चों का हो गया था ये टॉपिक, हम लोग बचा हुआ था। फिर आते हैं पहले इनऑर्गेनिक में तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप पर पढ़ा दिए थे पिछले वाले क्लास में। इस वाले क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाए हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, फिर उसके बाद रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, फिर उसके बाद रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद लिक्विड अमोनियम के साथ रिएक्शन, और इतना ही हो गया। फिर इसके बाद कुछ कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज़ कैसे बनता है ये सब लिखवाएं, जैसे वाशिंग सोडा, ये सब तो 10th में पढ़े थे हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर कॉस्टिक क्विक लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉस्टिक सोडा बोलते हैं वैसे। इतना ही करवाएं, खाली लिखवा रहे थे, मतलब सिर्फ लिखवा ही रहे थे और समझा भी रहे थे, मतलब लिखने वाला काम ज़्यादा था। फिर आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर मतलब पहली बार क्लास था उनका आज, तो मतलब समझा के तो पढ़ा रहे थे लेकिन स्लो है थोड़ा, मतलब लग रहा है मुझे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ही आज करवाए, मतलब हाँ क्वेश्चन ही करवाए, बेसिक कंसंट्रेशन टर्म को मतलब उसके ऊपर क्वेश्चन। तो मोलैलिटी से पहले क्वेश्चन दिए एक। सर बोले कि फॉर्मूला नहीं देखना है, मतलब अच्छे से, मतलब इंटर कन्वर्जन फार्मूला जैसे हम लोग पिछले बार टीचर लिखवा दिए थे। सर बोले वो याद
याद वाद नहीं करना है, सीधा लिखना है, मतलब सीधा सॉल्व करना सीखना है। तो फिर क्वेश्चन ही करवाए। पूरा 1.5 घंटा की क्लास में सिर्फ 2 क्वेश्चन हुआ, मतलब 3 क्वेश्चन हुआ। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है, तो मतलब मान लो 3 4 5 क्वेश्चन करवाए। तो क्या मतलब हमको तो स्लो लगे सर थोड़ा, और बच्चा सब बोल भी रहा था कि समझ नहीं आ रहा। सर खुद मतलब अपना ही क्वेश्चन गलती लिखवा रहे थे, और क्या बोलूँ, ये एक लास्ट क्वेश्चन में पूरा आधा घंटा ले लिए सर, इस थर्ड वाले पार्ट में लास्ट के आधा घंटा। और ये भी पूरा अच्छा पूरा नहीं बताया, एक होमवर्क दे दिए, मतलब ये लॉन्ग मेथड से किए, इसी को एक लाइन में करना था, तो वो बोले होमवर्क दे दिए, खुद से कर लेना। सो दैट्स ऑल, इतना ही हुआ आज। फिर कल और परसों मेरा छुट्टी है, मतलब बंद है, क्लास नहीं होगा। सो क्या करूँगा, बंद है तो टेस्ट का तैयारी करना है। तो सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगली क्लास में, मतलब अगली क्लास नहीं, मतलब अगली वीडियो में। क्लास का आदत हो गया। बाय।